हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी का जो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आई है उसको लेके है, वो मैं बताऊंगा। तो लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा और चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट तक वीडियो वॉच जरूर करिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आपके लिए ये। अगर चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। जैसा कि देख सकते हैं, कल से ही एक बहुत ज़्यादा खबर जो चली है कि बीपीएससी में अब सिर्फ एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, सॉरी एक ही दिन में होगा, और वो 150 नंबर का पेपर होगा। पहले 2 दिन होते थे, एक दिन आपका मेन पेपर होता था, एक दिन आपका क्वालिफाई पेपर होता था, लेकिन अब ये दोनों पेपर एक ही में मर्ज कर दिए जाएंगे और 150 नंबर का पेपर होगा। पूरी चीज़ें बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो बीपीएससी की तरफ से की गई है अदर राज्यों के फीमेल के लिए, वो चीज़ें आप देख लीजिए। ज्वाइनिंग सेलेक्शन के बाद उन्हें हटाया जा रहा है, क्यों? चलिए मैं पूरी चीज़ें बताता हूँ आपको। कल की एक जो लिस्ट जारी हुई थी उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। सिलेक्शन के बाद उनके जो उन्हें बीपीएससी जो पीआरटी की वैकेंसी है उससे बाहर कर दिया गया है। और खासकर देख लीजिए, छोटे छोटे देखिए, आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। आप इसमें मेन रीज़न देखिए क्या है। उसमें देखिए ये बीएड रीज़न है, हटा दिया गया। बीएड रीज़न है पीआरटी में, इसलिए हटा दिया गया। उसके बाद ये देखिए, सीटेट नॉट क्वालिफाइड लेस देन 60 मार्क्स, मतलब जिनके 90 से नीचे हैं अदर स्टेट, उन्हें भगा दिया गया, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। मेल का तो 90 होना ही चाहिए उनका। फीमेल का 82 पास था, 82 82 था। और अब देख लीजिए क्या कर रहे हैं, अदर स्टेट की फीमेल को भी अब हटाया जा रहा है जिनके 90 मार्क्स नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है, 90 मार्क्स नहीं है, उन्हें से हटाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है अदर राज्यों के लिए। देख लीजिए, एक ही नहीं, काफ़ी है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। नॉट क्वालिफाइड देखिए 83, 89 देख सकते हैं, 83 है, 89 है, उसके बाद 86, तमाम ऐसे आपको मिलेंगे। उसके बाद ये बीएड तो अलाउ है ही नहीं, तो इतना बड़ा मैटर भी नहीं है। लेकिन जो मैटर है वो सीटेट नॉट क्वालिफाइड, सीटेट 60% नहीं है, 83 नंबर है। इस तरह से काफ़ी बच्चों को उठा के बाहर फेंका गया है। और एक तरह का ये क्या बताएं, समझ नहीं आ रहा। जब 82 बिहार में हर कैटेगरी के लिए, चाहे बाहर वालों के लिए, किसी भी कैटेगरी में 82 पास है वहाँ पे, और अचानक से उन्होंने 90 कह दिया है। अब देखिए ये क्या है, फिर देखिए 1 to 5 बीएड 1 to 5 मार्क्स 87 89 तक के लोगों को हटाया गया। देख रहे हैं, इसका मतलब सीधी सी मतलब है आपको 60% चाहिए सीटेट में, 90 नंबर, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। तो ये बहुत दुखद है कि काफ़ी लोगों सिर्फ सीटेट फीमेल्स को 90 नंबर नहीं होने से रोका जा रहा था, 82 वहाँ पे बताया गया था। तो देख लीजिए ऐसा है, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। जिनके 90 नंबर नहीं उनको हटा दिया जा रहा है। आप समझ लीजिए, आपको 90 नंबर चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस बार सीटेट आपके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, अच्छे से दीजिए। और मैंने उसका सीटेट फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या है, वो चीज़ें भी बता दी हैं। जो चेंज हुआ है सीटेट इस बार बहुत बड़ा, वो भी जाके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा मेरे, वहाँ पे मैंने बताई हुई है। और फोटो अपलोड करना और एडिट करना वो भी उसमें बता दिया है, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे बताता हूँ। ये मैं जो बीपीएससी 2.0 जो नई शिक्षक भर्ती आ रही है उसके लिए जो नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाना चाहिए, उसके लिए 150 नंबर का जो पेपर बहुत बड़ा जो चेंज किया गया है। चलिए मैं आपको समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताता हूँ, जिसके माध्यम से कल पूरे इंडिया में लगभग फैला है। तो चलिए वो न्यूज़ देखते हैं क्या है। सामने आ रही है पटना से, जहां शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी की ओर से जल्द ही अधिसूचना निकाली जाएगी। बता दें, अगले महीने की शुरुआत में ही परीक्षा हो सकती है। संभावित तारीख 7, 8, 9, 10 दिसंबर हो सकती है। बता दें, इस बार परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 की बजाय 1 ही परीक्षा ली जाएगी। एक ही प्रश्न पत्र में कुल देख सकते 150 हैं प्रश्न इसी न्यूज़ होंगे, चैनल्स के जिनमें द्वारा 30 पूरे भारत प्रश्न में कल भाषा फैली के ये बात होंगे, कि 150 जिसमें नंबर 5 का के चेंज प्रश्न होगा। ये होंगे। बहुत बड़ा चेंज सामान्य है, ज्ञान के बहुत बड़ा 40 रिलीफ प्रश्नों और विशिष्ट अदर से संबंधित स्टेट के 80 लोगों के अंक के लिए। प्रश्न होंगे। वहाँ बड़ी रुकना खबर 2 सुनते दिन हैं, ठहरना आपको बड़ी जानकारी बहुत की दिक्कत पटना होती से है। सामने निकल कर आ रही है। शिक्षा पाने के लिए जल्द यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी और शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को जो परीक्षा लेनी है जिसमें रिक्तियां हैं, इस बाबत अधिसूचना जाएगी। और उसके बाद बीपीएससी ने तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ डेट भी जो है वो लगभग तय है। और ये पहले और दूसरे वीक दिसंबर महीने के जो बीच का समय है उसमें ये परीक्षा ली जाएगी। 7, 8, 9, 10 है, ये 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये तय है और इसमें इससे ज्यादा समय जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पैटर्न में बदलाव किया गया है। पिछले जो एग्जाम हुए थे बीपीएससी ने लिए थे शिक्षक अभ्यर्थियों के, दूसरे राज्यों से और दूसरे शहरों से जो लोग आए थे एग्जाम देने को तो लेकर, सही स्टेप लिया व्यवहार बीपीएससी में ने देखा गया एक दिन था में कि करवाने का उनकी एग्जाम। परीक्षा में रुकने ठहरने में भारी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा था। लिहाजा परीक्षा के पैटर्न में बीपीएससी बदलाव कर रही है और 2 के बजाय अब एक पेपर, एक प्रश्न पत्र होंगे, लेकिन उसमें भाषा को लेकर 30 जो प्रश्न है समाहित होंगे, जिसे पास करना कंपलसरी होगा। और मेधा सूची को लेकर उसी में 40 प्रश्न जो है वो सामान्य ज्ञान से और 80 प्रश्न जो है वो होंगे विषय के। तो यानी कि 120 अंक के पहले जो एग्जाम होते थे, अब वो 120 सवाल के, अब वो 150 सवाल के। तो देखा आपने क्या न्यूज़ में था, यही न्यूज़ कल से फैली है बहुत। तो आपका मैं बैठा बैठा बता दूं कि क्या चीज़ें हैं। आपका देखिए 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर आपके भाषा होंगे। भाषा में आपकी हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेज जो भी आप चूज़ कर रहे उस पर होंगे, जो कि आपका कंपलसरी होगा। उसमें से कहेंगे वो कितने % पास लाना है आपको, वो बताएंगे नोटिफिकेशन में जब आएगा। उसके बाद आपके 40 नंबर बन जाते हैं
आपके भाषा ज्ञान समान अध्ययन के, जहाँ पे करंट अफेयर्स, समान ज्ञान, एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 4 और 4 3 7 70 हो गया। 80 नंबर आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, जो भी आपने चूज़ किया है सेकंड के लिए, तो वो होगा। इसमें एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि इसमें प्राथमिक सीटें भी जुड़ेंगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इस बार इसमें अभी इसीलिए लेट किया जा रहा है क्योंकि जो जितनी प्राथमिक सीटें पिछली बची हैं उसको भी इस भर्ती में ऐड करके फिर से निकाला जाएगा। इसका मतलब है कि प्राथमिक से लेके 1 से लेके 12वीं तक की सारी वैकेंसी आएगी इसमें। प्राथमिक की थोड़ी कम होगी इस बार, और हमें लगभग 15 से 20 हज़ार तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली जो बची है और भी कैलकुलेशन हो रहा है वो जोड़ के, तो 15 हज़ार तक मान के चलिए प्राथमिक भर्ती आएगी। और बाकी 70-80 हज़ार आप जानते ही हैं सेकेंडरी है। अपेयरिंग में मौका मिलना चाहिए सीटेट वालों को, क्योंकि पहले अब सीटेट फॉर्म आ चुका है और इसी के लिए अब जो आएगा उसमें देखना पड़ेगा कि वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जिसमें भी मौका मिले आप बैठिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ये चेंज था जो कि 150 नंबर का होगा एग्ज़ाम, एक ही दिन में होगा। 30 नंबर भाषा, 40 नंबर समान अध्ययन, 80 नंबर आपके होंगे जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसके। और सीटेट में 90 नंबर नहीं होने पे महिला अभ्यर्थियों को, अदर स्टेट महिला अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये बहुत दुखद है और इस वजह से आप खुद ही देख लीजिए, जो पूछते रहते हैं 82 पास है या 90 पास है, अभी 82 ही चल रहा था अदर स्टेट महिला के लिए, क्योंकि महिला के लिए अलग सिस्टम था वहाँ पे और पुरुष के लिए अलग सिस्टम चल रहा था। लेकिन अभी अचानक से उन्होंने क्या किया कि जिनके भी 90 नहीं होंगे, हो सकता है कि वो बिहार के लोगों को ज़्यादा उसमें लेना चाह रहे हो, इसलिए भी ये कर रहे हो ताकि बिहार के लोगों को ज़्यादा जॉब मिले, बाहरी को कम, इसलिए कर रहे हो। फिलहाल ये दुखद है। फिलहाल एक से अच्छी चीज़ है कि आपको अब 2 दिन नहीं रुकना पड़ेगा जाके वहाँ पे, एक दिन एग्ज़ाम दीजिए और तुरंत आप लौट सकते हो वहाँ पे, वरना स्टे करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये चेंज था जो काफ़ी अच्छा चेंज है, समाचार न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया गया ये। तो देखते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आता है, 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था इसमें, कि पहला बदलाव कि इस 150 नंबर का होगा, दूसरा बदलाव कि इसमें प्राथमिक की सीटें भी जोड़ी जाएंगी, प्राथमिक वैकेंसी की सीटें भी इसमें जोड़ी जाएंगी। तो 1 से 12 तक पूरी वैकेंसी आएगी आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो एक पहले फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ में रह गए थे वो आप दे सकते हैं इसमें, और काफ़ी संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। उसके लिए भी तैयार रहिए कि पिछली बार से ज़्यादा फॉर्म इस बार भरे जाएंगे, क्योंकि सबने देख लिया है कि कितने कम समय में ज्वाइनिंग दे दी गई है लगभग। तो वही चीज़ देख के इस बार फॉर्म ज़्यादा होगा, तो तैयार रहिए। अपेयरिंग में भी काफ़ी फॉर्म भरे जाएंगे, तो अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कुछ अदर न्यूज़ आती है बीपीएससी टेट तो मैं ज़रूर बताऊंगा। चैनल पर अगर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लास्ट तक देखिए अगर ये वीडियो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।